यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी से रस नहीं लो, पहले नौ दुर्गा पूजते हो यानी जड़ चेतन को प्रेम करना सीखो। फिर जब दसों इंद्रियों के रस को हर लोगे तभी रावण मरेगा और राम आकर सच्ची दीपावली मनाएगा। तुम्हारे मन रूपी लंका में रावण मन का नाश हो जाए। कल यहां तक हुआ था। आज उसके आगे क्या बोलना भगवान? अभी तो तुमको लगन लगी ही नहीं, ऐसी लागी लगन आखा जीवा बिसरे मर जाई। गुरु हमारे रोम रोम में बसा है। जैसे दिल की धड़कन अलग नहीं कर सकते वैसे गुरु ही है, हम वही हैं। ऐसे गुरु हम नहीं हैं। अभी तुमसे कोई पूछेगा तुम सुख को क्यों रहते हो, तुम सुखी क्यों रहते हो, क्या जवाब दोगे? बोलोगे गुरु ने आनंद दिया है। बोध अंदर जो दे उपदेश, सच्चा गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। गुरु शरीर नहीं शक्ति है। शरीर से रहकर इसकी माया से डिटैच हो जाओ। लोगों ने संन्यास समझ दिया है पर तुम देर से ही संन्यास ले लो। जो मिथ्या जगत है उसका त्याग करो। यहाँ बच्चों से दुखी होते हो, संन्यास में शिष्यों से दुखी होते हो। यहाँ घर वहाँ आश्रम बन जाता है। बड़ा अच्छा बिन कमाई का धंधा है। एक संत ने बोला मिठाई नहीं लाओ पर बिस्कुट का डिब्बा ले आओ। छत तक डिब्बे लग गए। एक दिन उसके घर सोने के बिस्कुट भी आएंगे। यहाँ गुरु ने कामनी कंचन कीर्ति तीनों से बचा लिया है, पर कीर्ति में तो तुम ही गिरते हो। कितनी अच्छी बात यहाँ बोली भगवान ने। अभी तो तुमको लगन लगी ही नहीं है, ऐसी लागी लगन आका जीवा बिसरे मर जाए। तुम कहते हमको बड़ी लगन लगी है सत्संग से, बड़ी लगन लगी हमको गुरु से। झूठ बोलते हो। कैसे? बोला प्रमाण दिया है। अगर तुमको सचमुच लगन लग गई तो तुम एक घड़ी भी गुरु को नहीं बिसार सकते। हर पल तुम गुरु के सुमरन में रहोगे। कैसे रहोगे? बोला इसके लिए कितना अच्छा जवाब दिया है। धड़कन, जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन हर समय धड़कती है, हर समय दिल धड़कता है। श्वास हर समय लेते हो, 1 मिनट भी श्वास न लो मर जाओगे। तो क्या वैसे तुम्हारे मन में गुरु के प्रति मन में प्रेम है? बोला नहीं। इसके लिए घड़ी तो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। एक पल भी तुम बिना परमात्मा के बिना गुरु के बिता पाते हो? गुरु की परमात्मा याद कब आती है? जब कहीं लाल जूता खाते हो, कहीं बेइज्जती होती है, कहीं जान फल के बवाल में तो गुरु जी बचाओ बचाओ बचाओ। वो जैसे वो था ना, शिष्य पूछा गुरु से, गुरु जी जमुना जी बहुत बड़ी है, कैसे जाए? उस पार जाना है। गुरु का उस पार जो है
चलना रहेगा। कैसे जाए? कहा कोई बात नहीं, बस तुम जो है तुम वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु बोलना, पार हो जाओगे। कहा ठीक है। और वाह गुरु बोलता गया और गंगा जी में जमुना जी में चलता गया, डूबे नहीं। तो बड़ा उसका वाह वाह, ये तो बड़ा गजब का मामला, बड़ा गजब का मंत्र है। लेकिन शुरू में गुरु की बात को मान करके बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन मन इतना पापी है कि ये देर तक नहीं रह पाता साथ। तो देखा गुरु आगे आगे चल रहा है, तो मन में आया गुरु का बोल रहा है। तो गुरु बोल रहा था बताओ बताओ बताओ, बोला था मैं अल्लाह हूं अल्लाह हूं अल्लाह हूं, बोल रहा था। गुरु बोला था अल्लाह हूं अल्लाह हूं। भैया देखो अपना बोलना अल्लाह अल्लाह, हमसे कह रहे गुरु जय बोलो गुरु जय बोलो। और उसने जो है गुरु की शुक्राना माननी दिया, उसने कहा गुरु गुरु की जय, गुरु की छोड़ दिया। और उसने जो गुरु बोल रहा था वो बोलने लगा। उसने कहा अल्लाह हूं, जैसे बोला अल्लाह हूं, बड़ा आपसे अंदर घूम गया, नीचे चला गया। जब डूबने लगा तो खरे गुरु जी बचाओ 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 बचाओ। तो गुरु तो अंतर्यामी होता है। गुरु का बेटा मंत्र बदल दिया क्या? और फिर वही मंत्र जपो, ऊपर आ जाओगे। फिर वही मंत्र जपो, ऊपर आ गया। तो यहाँ पर जीवन में किसी प्रकार की कोई सफलता मिलती है, वो गुरु को रिडायरेक्ट कर दो, गुरु ही आपकी कृपा से। जब तो तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे, और जहां तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया हाँ मैंने किया है, बस वहीं तुम जो है डूबोगे। इसका गुरु जी ने वर्णन किया है, जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्मी होने फिरता। बोलो मैंने ये जानो मैंने किया तो तुमको गर्मी होना पड़ेगा। बड़ी प्रशंसा में लगती है जब आप कहीं जाते हो सत्संग करने, बड़ा लोग भगवान का मानने लगते हैं, तो न चाहते हुए हाँ हम भी तो कुछ हैं, और जहां हम भी कुछ हैं वहीं समझ लो दे डंडा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे वो जो है वो रामचंद्र धोबी की धोबिया जो है गदहा पर रामचंद्र जी की मूर्ति लगाया था, और वो रामचंद्र की मूर्ति थी। तो लोग जो है खूब माला चढ़ा रहे थे, खूब फूल चढ़ा रहे थे, खूब तिलक लगा रहे थे, खूब पूजा कर रहे थे। गदहा कही वाह मेरी बड़ी पूजा हो रही है, लगा नाचने। और जो नाचने लगा तो भगवान राम की फोटो गिर गई, और जब गिर गई तो ते डंडा मारने लगे। पड़ेगा अभी तक तो पूज रहे थे, अभी डंडा क्यों मार रहे हैं? तो पता लगा इसलिए कि जिसके कारण पूज रहे थे उसको उन्होंने गिरा दिया। जिस दिन तुम भी गुरु को गिरा दोगे, परमात्मा गिरा दो, उसी दिन डंडा खाओगे, और फिर बाहर गुरु जी बचाओ बचाओ। तो ऐसा नौबत क्या आती है? ऐसा करते हो क्यों करते हो ऐसा? उसका कारण मालूम क्या है? उसका कारण है जब तुमको दुनिया में बड़ा मान सम्मान मिलने लगता है तो तुम ये समझने लगते हो मेरी काबिलियत की वजह से उसको मान सम्मान मिल रहा है। वो काबिलियत नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हारे में काबिलियत होती तो गुरु के मिलने से पहले तुम्हें काबिलियत दिखा देते। गुरु ने तुम्हारे अंदर में काबिलियत भर दी बिना तुम्हें दिखाए, बिना तुम्हें जतलाए। तो तुम समझने लगे मैंने काबिल मैं हूं। और जब तुम गुरु के एहसान को, गुरु के जो है तुम उसको कर्ज को भूल जाते हो, बस उसी समय तुम्हारा अहंकार आ जाता है। इसलिए गुरु ने बोला जीवन में कभी भी अपनी मछाली ड्रेस मत भूलना। मछाली ड्रेस क्या होती है? सत्संग में आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी, जरा सी बात पर गाली गलौज मार पीट धमक धुइया, डिप्रेशन में आना, सुसाइड करने के लिए भागना, जीवन भर का नाता तोड़ देना किसी से। पल पल में कितना आप दुखी होते थे, कितना निराश होते थे, अपने जीवन से हताश होते थे। जीना बेकार है। जीवन में जब गुरु आया, गुरु ने रोज रोज तुम्हारे अंदर में वो हीरे मोती ज्ञान के भरने लगा। तुम्हें पता नहीं लगा। कैसे नहीं पता लगा? गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई।
जब आप, ये हम अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, जब आप गुरु के वचन किसी को बताने लगते हो, उस समय वहां फाड़ फाड़ के आप देखता हो, कहते अरे आप तो भगवान हो, ये कहां से, ये अनमोल वचन कहां से पा गए। तब वो आपकी कदर करता है। तो कदर क्यों किया? अरे गुरु ने तुम्हारे अंदर हीरे मोती भर दिए, और जब वो हीरे मोती निकलते हैं तो लोग वाह वाह करने लगते हैं, और तुम समझते हो हमें वाह वाह कर रहे हैं। तुम्हें नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो गुरु के वचन निकल रहे हैं उसको लोग वाह वाह कर रहे हैं। तो कभी भी जीवन में अगर आप अपनी मछानी ड्रेस नहीं भूलोगे, ये बात भी अपने अनुभव कर रहे हैं, कभी अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आता ही तब है जब अपनी मछानी ड्रेस भूल जाते हैं। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने आगे, गुरु हमारे रोम रोम में बसा है, जैसे दिल की धड़कन अलग नहीं कर सकती, वैसे गुरु ही है, हम नहीं हैं। अभी तुमसे कोई पूछेगा तुम खुश क्यों रहती हो, क्या जवाब दोगे? बोलोगे गुरु ने आनंद दिया है। दिल की धड़कन एक पल नहीं रुकती है, उसी तरीके से हर समय हमें गुरु के शुक्राने में डूबना है। और हम जितना डूबेंगे, कोई भी कपड़ा अगर बाल्टी में डूबा है, उसको आप कितनी आग लगाने की कोशिश करो, आगे लगेगा। जो लोग बोलते हैं गुरु के प्रेम में भीग जाओ, भीग जाओगे तो कोई आग लगाएगा तो जलोगे और बदरंगी हो जाएगी, 10 जगह जल जाओगे, न पहनने का काम आएगा न फेंकने के, बेकार हो जाएगा। तो गुरु के प्रेम में भीगो नहीं, डूब जाओ। और जब डूब जाओगे, इसका किसी को अगर तजुर्बा ना हो तो कल गंगा जी में जाकर के डुबकी मारना और देखना बाहर कोई चीज सुनाई पड़ती है। जब आप डुबकी मार लेते हो गर्दन तक और पानी में आपको चला जाता है चेहरा, तो बाहर का कोई भी शोरगुल, कोई चीज नहीं सुनाई पड़ती। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है इसी तरीके से जब आप गुरु के प्रेम में, गुरु के शुक्राने में, गुरु के एहसान में आप डूब जाओगे, तो दुनिया की कैसी भी कोई कटाक्ष बात हो आपको नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया की जरा जरा सी कोई बातें होती हैं, वो जीवन पर्यंत घाव कर देती है। क्यों? क्योंकि हम उसको सच मान लेते हैं। मुझको ये बोला, मेरे साथ ये किया, अब मैं इसे जीवन पर्यंत नाता नहीं रखूंगा। जब गुरु का ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनते सुनते जब ये पक्का हो जाता है, एक ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, तो जो मिथ्या चीज है उसके लिए हम क्या लड़ाई झगड़ा करें? जब सच है ही नहीं ना, मिथ्या, तो उसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए भगवान बोला, इसलिए हमेशा गुरु के शुक्राने में डूबे रहो। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात, बोध अंदर जो दे उपदेश, सच्चा गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और जो लोग भी निष्काम सेवा में जाते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु ज्ञान को बांटते हैं, आप देख लो, अपने अंदर अनुभव करो, जब आप गुरु के ज्ञान को बताने लगते हो तो आपके अंदर में गुरु प्रेरणा देता, अब ये बता दो, अब ये बता दो, अब ये बता दो, बता दो, ये प्रेरणा देता है। उस समय तब बोध धरी, बाप रे, एकदम ऐसे सामने से चली आती गुरुवाणी और मुख से निकलती है, इधर से आती है इधर निकल जाती है। जो लोग भी सत्संग के लिए गुरु के कार्य में जाते हैं, वाणी गुरु की बताते हैं, निष्काम कार्य में आते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, आप देख लेना, वो लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि वाणी आ रही है गुरु किधर से, मुख से निकल रही है। इसी बोलते हैं बोध। बोध अंदर जो दे उपदेश, सच्चा गुरु उपदेश देता है। बोध अंदर जो दे उपदेश, सच्चा गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है, वो अंदर ही प्रकट हो जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं आप गए, आप 2-2 घंटे बता रहे हैं, पहले माइक थमा लो, बोलो हो,
माइक थामने से कांपते थे, बोलते मुझसे एक लफ्ज मुख से नहीं निकलता था, 1 मिनट मुख से नहीं निकलता, क्या बताएं। और आप अब किसी के पास जा करके घंटे 2 घंटे बता देते हो, 2 घंटे कौन बोल रहा है? बस इसी बात का एहसास करना है। जब ऐसा एहसास कर लोगे, उस समय तुम्हारे अंदर में किसी कीमत पर अहंकार नहीं आएगा। यही बात हमें याद रखनी है। याद रखोगे? मुझे लगता है गुरुजी की जैसे कोई बड़ी इमारत बनती है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, दुनिया में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। पूरी दुनिया, आप देखिए, अगर टीवी पे भी देखेंगे तो कई प्रकार के बाबा आते हैं। अभी हमने परसों ही देखा एक पंखा बाबा है, वो चलते हुए पंखे में उंगली फंसा के रोक देते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। सिर्फ जैसे बोलते नहीं गुरुजी कि अज्ञानता के कारण मनुष्य जगह जगह भ्रमित हो रहा है। आप देख लीजिए, कोई पंखा बाबा है, कोई रुद्राक्ष बाबा है, कोई जिबिया माई है, वो कोई गोल्डन बाबा है। आप सोचो, सिर्फ आप भयवश कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का ये ऐसा सच्चा ज्ञान है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है कि जिस किसी के अंदर भी ये चला गया, फिर वो व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका सत्य से परिचय हो। आप देख लो, आज आपको कोई बाबा अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन कल तक हर बाबा अट्रैक्ट करता था। एक बाबा का हमने सुना, हमारे चाचा जी भी थे, कहें देखो ये 5 बार उछालेगा तुम्हारी हाइट लंबी हो जाएगी। हम भी उछले थे, हमको ऐसा भी चमत्कार। आज हंसी आती अपने ऊपर कि कितने मूर्ख थे और दुनिया में लोग तुमको मूर्ख बना रहे थे। अब आप सोचो, फिर हमने उस पर एनालिसिस किया कि पहले और अब में अंतर क्या हुआ। पहले और अब में सबसे बड़ा अंतर जो आया जीवन में कि आज अपनी प्रारब्ध पर भरोसा हो। कल तक अपनी प्रारब्ध पर भरोसा नहीं था, लगता था कि मेरा भाग्य इसके आशीर्वाद से उदय हो जाएगा। गुरु ने सत्य का परिचय करा। क्या बोला? कहा पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। तुम्हारी पिक्चर बन चुकी है, तुम व्यर्थ परेशान हो। ये बात से परिचित पहले नहीं थे, आज हो गए। तो आज आप देख लो, अंदर कितना विश्वास आ गया, कितना आनंद आ गया, कितना धैर्य आ गया। क्यों? क्योंकि अंदर ये भाव आ गया कि परमात्मा ने मेरी प्रारब्ध पहले ही सुनिश्चित कर, तुम व्यर्थ में परेशान हो। और सबसे बड़ी बात जीवन में सच्चे सदगुरु के आने से क्या हुई कि इस मनुष्य जीवन का मूल्य पता चल गया। आज आप देखो, कोई भी व्यक्ति जो सत्संग से नहीं जुड़ा है, उसको इस मनुष्य जीवन का मूल्य ही नहीं पता। उसको क्या महसूस होता है? उसको लगता है कि दुनिया के सारे भोग भोग लो, नहीं तो पता नहीं फिर कब जन्म मिले। और गुरु जी ने क्या बताया? ये सारे भोग भोग के ही जन्म में आए। आज आप सोचो कितना अंतर है दृष्टि में। और जब बदल गई दृष्टि तो क्या हुआ? बदल गई सृष्टि। आज वही सृष्टि है, लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। और कल तक इसी सृष्टि में दुख बहुत महसूस होता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उसमें लिप्त थी।
यही सच्चे गुरु की पहचान है। जैसे अभी बोला कि तुम्हारे अंदर गुरु प्रकट हो जाता है और तुम खुद यकीन नहीं कर पाते कि अरे 2 घंटा हम बोल गए। भैया हम क्या बोल गए? कई बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि गुरु को तुमसे कार्य लेना है। और उससे बड़ी बात आप सोचो क्या है, हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमको उस सच्चे सतगुरु ने चुना है। जैसे जो जौहरी होता है उसको हीरे की पहचान होती है। वो पत्थर को हीरा समझ के नहीं सजा लेता है, वो हीरे को ही हीरा समझ के रखता है और उसको तराशता है। अब आप समझ लो क्या हो, क्या हो? हीरा हो और गुरु के संपर्क में आ गए, अब क्या बन जाओगे? कोहिनूर हीरा बन जाओ। लेकिन जब गुरु धार मारेगा तो भागना नहीं। हाँ, मन में ये भाव रखना कि कोहिनूर बन रहे हैं, और जब कोहिनूर बन जाओगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ी रही है। सबकी कीमत देख लो। जो जिस मोहल्ले में रहता है, पहले उनकी जो दृष्टि थी और आज उनकी जो दृष्टि है उसमें कम से कम 1000 गुने का अंतर है। आजमा के देख लो। क्यों? क्योंकि उनका भाव तुम्हारे प्रति बदल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव गुरु के कहने पे बदल गया। आज आप देखो, इसीलिए हम सबको जीवन में आनंद आ रहा है। बाकी घड़ी समय दिखा रही है। हरिओम। जो बताया नहीं उन्होंने, पहले बोले वाले देखते थे शैतान, अब देखती है भगवान। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। ये जो गुरुवर है मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। तेरी मूरत ये मन मंदिर में सजी, तेरी मूरत ये मन मंदिर में सजी, पूजा अर्चन है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है, गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है, गुरुमुख से ये जन्म हुआ है, जीवन धन्य हुआ है, गुरुमुख से ये जन्म हुआ है, जीवन धन्य हुआ है। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है मेरा रहबर है, ये जो गुरुवर है मेरा रहबर है, हर पल दिल
क्या बता रही है सुशीला जी? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। निर्देश कभी न अपनी भूलनी चाहिए। जब तक हम जानते हैं कि हमारे में हम अहंकार हो जाती है। और ये बहुत अच्छी बात लगी कि जितना हम ज्ञान सुनते हैं समझते उस समय लगता है कहा गुरु जी कहते हैं उस तरीका गुरु को याद करो जिस तरीका दिल में धड़कन है, तो उस तरीका हमें गुरु को याद करना चाहिए। तो गुरु जी सर होता है उतना तो याद नहीं होता, घड़ी घंटा भूल जाते, लेकिन पहले से तो बहुत वक्त पहले गुरु जी अपने जीवन को भगवान जानते ही नहीं थे। मंदिर में जिस समय हम जाते थे उस समय ही पूजा करते थे, उसके बाद माया ही याद आता था करना है, उसके बाद भगवान याद ही नहीं आते थे। शुक्राना मसुराना क्या कहते। अब तो ये है कि हर पल याद आती है। घड़ी जितना जैसे पहले भगवान के नाम लेते हैं उतना देर हो सकता भूल जाते हैं, लेकिन गुरु को याद तो रखते। श्याम की मीरा गुरु जी सच बात है गुरु जी की अपना मछानी ड्रेस कभी ना भूले और कभी भूलेगा भी नहीं गुरु जी। बहुत ठंडे का मौसम था, आपने हमको भजन दिया था गाने के लिए। सच में गुरु जी हम पसीने से भीग गए थे, इतना हाथ कांप रहा था। तो सच में गुरु जी कभी मछानी ड्रेस तो नहीं भूलेगा कभी। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। क्या बोली दिनेश की ओमन की? अरे गुरु जी सही बात है गुरु जी, आपके शुक्राना कभी कभी जीवन जितना भी हम सफलता पा जाए गुरु को कभी नहीं भूलना, क्योंकि बदौलत उन्हीं की है। क्योंकि मेरे साथ फरवरी टाइम चाचा जी बोलते नीली दीदी यहाँ बोलो, अब हम गुरु जी करें पसीने से तरबता है। तो कहते ना ये मुख बोलता है तो गुरु बोलता है, ये आभास होता है। हरिओम गुरु जी, गुरु जब हमें तराशने लगे तो हमको भागना नहीं चाहिए। हीरा से भी कोई नूर बनना है, यही इसी सत्संग में बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा बताया ना कि जैसे धड़कन हर पल धड़कती है, इसी प्रकार हम गुरु को याद करें तभी दिल से निकलता है नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर जाए। श्वास भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की आए। जिधर भी देखो उधर छवि गुरु की ही नजर आए। नशा दिल पे ऐसा छाए कि बात कोई भी हो लेकिन नाम गुरु गुरु ही है।
नाम गुरु गुरु है। सच में गुरु जी, आज हम लोग मंदिर में जैसे जाते वक्त हाथ जोड़ते हैं तो देवी देवता का नाम नहीं निकलता, बस जय गुरु जी यही निकलता। सच में एक एक रूम में आप बस गए गुरु जी, लेकिन हनुमान जी नहीं है, किसी ने छिड़कर दिखा। हाँ संगीता, और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु ही घट में बैठकर उपदेश देते हैं, बोलते हैं, हाउ कुछ नहीं, बस इसका हमेशा वो करे। अब भैया की बात बहुत अच्छी लगी, जैसे एक जोहरी हीरे को तराशता है कीचड़ से निकाल कर, उसी प्रकार आप हम सबको माया रूपी संसार के कीचड़ से निकाल कर निस्दिन कैसे तराश रहे हैं, और जितने कष्ट लगेंगे उतने और चमकते जाएंगे। सारा शुक्राना गुरु जी आपका। संगीता हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी। बहुत अच्छी बात लगी कि हमेशा बस गुरु के शुक्राने में डूबे रहें, तो डूबे हुए कपड़े को कभी भी आग नहीं लग सकती। ये बात बहुत हाँ, क्या बोली किरण जी? हाँ गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। हमें ये बात अच्छी लगी कि अपनी मथानी ड्रेस नहीं भूलनी चाहिए, और ये चीज भी अच्छी लगी जो करता घर में फिरता, ये भी नहीं करे कि मैंने किया मैं नहीं किया। और एक बात अच्छी लगी कि मतलब कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलेगा हमें। हमें बात बहुत अच्छी लगी, पहले किसी को बोलो। जगत सब मिथ्या है। सीमा जी हरिओम गुरु जी। सत्संग करती है क्या रखा जिससे बोलने लगी। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हम परमात्मा को याद करें। बहुत हाँ आरती जी। अरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सच बात है गुरु जी, आज आपका जितना शुक्राना का है उतना ही कम है, क्योंकि आज जो भी कुछ है आपकी ही बदौलत है। नहीं तो इस मुख से आवाज नहीं निकलती थी, अगर आज आवाज निकलती है तो वो आपके बदौलत से। तो बहुत शुक्राना। हमेशा अपनी मछाली ड्रेस याद रखें, जब भी हम कहीं बैठते हैं सबसे पहले आपको याद करते हैं। हम कहते हैं गुरु जी आप बोलेंगे, हम नहीं जानते हैं, और फिर आप ही अंदर से प्रेरणा देते हैं और निकलने लगते हैं। अच्छा, अगर उसको भूल जाएंगे तो उस गधे की तरह डंडा डंडा पाएंगे। इसलिए हमेशा गुरु के शुक्राने में डूबे रहे, जिससे आपको अहंकार नहीं आएगा। काबिलियत आपकी दिख रही है तो किसकी कृपा है? उस गुरु कृपा। आज गुरु ने इतने ज्ञान के हीरे मोती, इतने वचन भर दिए कि आज मुख से सिर्फ गुरु जी धड़कन तो अपने आप चले, लेकिन आप तो आप सबके मन पे कब्जा करके बैठे हैं। दिन हो या रात हो, बस गुरु ही मतलब कहते हैं कि कहीं मन भटकता जो था वो भटकना बंद हो गया। पूरी वाणी आज गुरु पे ही है, इसलिए एक लाइन गुरु जी की नहीं आप चाल नहीं सुना, कहीं नहीं चाल नहीं वो आनंद आएगा। ज्ञान कैसे जाए बताया कि जैसे गंगा जी जब नहाते हैं आप अपना सर अंदर करते हैं तो बाहर का कुछ नहीं सुनाई देता। तो कहने का मतलब ये है कि सकल द्वार बंद कर समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। बहुत सुंदर। हाँ विश्वकर्मा जी नंबर 2। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया गुरुजी। काबिलियत जो भी मिली है वो आपके बदौलत मिली है, तभी हम लोगों का मान सम्मान हो रहा है।
और दूसरी बात आपने बहुत अच्छा बताया कि कभी भी अपनी जो मछानी ड्रेस है उसको नहीं भूलना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छा आपने बताया कि जैसे भीगा हुआ कपड़ा में कभी आग नहीं लग सकता, तो हमेशा हमको गुरु के वचनों में भीगे रहना चाहिए, डूबे रहना चाहिए। मंगल भैया। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हर समय गुरु के शुक्राने में डूबे रहे, भीगे नहीं। क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ। हनुमान जी क्या बता रहे हैं? मैं नहीं था किसी काम का, सहारा मिल गया तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, सहारा मिल गया तेरे नाम का। तकदीर बन गई मेरी, तकदीर बन गई मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे प्यारी। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे प्यारी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आज दुर्गेश भैया ये चार पंकज लाए तब क्या करना है? बहुत अच्छा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब आई फोटो? बहुत अच्छा बताएं। फोटो आ गई? जवान गुरु। फोटो आ गई अब? हाँ आ रही है। बहुत अच्छा बताया। गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि अपनी मछानी ड्रेस कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु को देखी तो नहीं देखा, पर भूलना भारी देखी। गुरु को शुक्राने से हमेशा रहना चाहिए। भैया जी बहुत अच्छा बताया। पहले बनी प्रारंभ, पीछे बना शरीर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। निशा सिंह रीवा, निशा सिंह रीवा। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बोली निशा जी? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने गुरु के अंदर इतने ज्ञान रूपी हीरे मोती भर दिए हैं कि हमारे जीवन की दृष्टि और शक्ति दोनों बदल गई है गुरु जी। अब पहले प्रारब्ध जो है ना, पहले प्राप्ति प्रारब्ध को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति की बातों में अपने समय नहीं गंवाना चाहिए। ये बात बहुत है। आरती मंडल दिल्ली। अमन भैया क्या बता रहे हैं? जी गुरु जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है, आज हम जो भी कुछ है, जो भी कुछ बोल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु के बदौलत बोल पा रहे हैं, वरना हमारी हैसियत नहीं थी। और हमें हमेशा अपनी मछानी ड्रेस की याद रखनी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। विक्टोरानी। जी गुरु जी, बात बहुत अच्छी लगी। हमें कभी भी अपनी मछानी ड्रेस नहीं भूलनी चाहिए कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए। ये बात बहुत अच्छी लगी। आरती मंडल। जी गुरु जी, बहुत अच्छी लगी। गुरु को बच्चों पर नहीं देखा और झोलियां घूम पाई। और सच में आपकी बात इतनी झोली घूम गई जो मैं बता नहीं सकती हूँ। आज बच्चे इस तरह तरक्की करते चला जा रहा है। ये गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है। आपकी तबीयत ठीक है? अच्छे से है? जी गुरु जी। हैं? ठीक ठाक है ना? बिल्कुल स्वस्थ है? जी गुरु। बहुत बढ़िया। चलिए ओम का जाप करते हैं।
सभी बहनों भाइयों राम राम। सुबह का सत्संग कंपनी बाग में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और रात्रि का सत्संग 8 बजे से लेकर 10:30 तक।